गोरखपुर में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के समाप्ति के दिन एक असाधारण प्रत्याशी ने नामांकन के लिए प्रवेश किया, जो चर्चा का केंद्र बन गया। राजन यादव, जिन्हें अर्थी बाबा के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर लोकसभा सदर से मंगलवार को एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अर्थी पर बैठकर नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अर्थी पर बैठे हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र की अर्थी लेकर नामांकन के लिए आए हैं, जो वास्तव में भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद जब नेता सदन में प्रवेश करते हैं तो सदन की आत्मा मर जाती है, जिसे उन्होंने शमशान की संज्ञा दी है। नेता गरीबों और आम जनता के हित में आवाज नहीं उठाते। उन्होंने ये भी कहा कि जो सांसद सत्ता में जा रहे हैं वे जनता के लिए नहीं बल्कि अपने निजी लाभ के लिए जा रहे हैं। उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना की, जो उनके अनुसार बिना बुद्ध के शरण लिए मोदी को हराने की कोशिश में है। ये उनके लिए अत्यंत मुश्किल है। अंत में उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को चुनें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोरखपुर लोकसभा सदर के निर्दल प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने कहा, मैं यहाँ लोकतंत्र का जनाजा लेके यहाँ नामिनेशन करने आया हूँ। ये अर्थी नहीं है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी है, ये भ्रष्ट व्यवस्था का जनाजा है। इसीलिए मैं ये जो भ्रष्ट नेता जब सदन में जाते हैं, सदन भी मर जाता है, तो मरा हुआ जगह शमशान होता है, तो पूरा सदन को इन्होंने शमशान बना दिया है। क्योंकि कोई भी सदन में गरीबों के पक्ष में या आम जनता या मजदूरों के पक्ष में कोई भी मुद्दा नहीं उठाता है। ये भ्रष्ट सांसदों का जनाजा है। ये भ्रष्ट जनाजा लेके मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आया हूँ नामिनेशन करने। देखिए, इसको दोषी मानते हैं? मैं दोषी मानता हूँ व्यवस्था की, और जो भी सत्ता में जा रहा है ये अपने पैसा कमाने के लिए जा रहा है, अपना धन पशु बन के जा रहा है, ये जनता के लिए नहीं जा रहा है। देखिए, आम जनता का कोई भी मुद्दा नहीं। देखिए, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, कोई भी काम इस पे नहीं बोलता है। और शिक्षा पे कहीं भी बिना पैसा दिए किसी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, बिना पैसा दिए कहीं किसी का इलाज नहीं हो सकता। अभी यहाँ तक कि मोबाइल में इनकमिंग तक बंद हो गई है। यहाँ बैंकों में पैसा कटौती की जा रही है जो गरीब लोगों का है। समझ लीजिए, देश में त्राही त्राही मची हुई है। अब रही बात, ये बड़े बड़े विपक्ष के नेता लोग जो मोदी जी को हराने आए हैं, ये खुद हार जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बुद्ध को ज्वाइन नहीं किया। बिना बुद्ध को मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। अगर बुद्ध को ये जानेंगे, शिक्षा को जानेंगे, शिक्षा का प्रचार करेंगे, तभी ये चुनाव फिर से जीत सकते हैं। आज मैं यहाँ पे पहला मैं हूँ, जीत रहा हूँ। अच्छा, क्या प्राथमिकता रहेगी जनता के लिए? जनता के लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि पढ़े लिखे लोगों को आपकी चुने। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।